श्री हरिदास शरण शरण और वृंदावन मनसा वाचा कर्मणा सुखी हरिदास सुखी हरिदास। श्री बिहारीदास जी महाराज, श्री बिहारीदेव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी, जिन्हें जो है तीन तीन नाम से श्री धाम वृंदावन में पुकारे जाते थे। कोई श्री बिहारीदास जी बोलते थे, कोई श्री बिहारीदेव जी महाराज बोलते थे, कोई श्री गुरुदेव जी बोलते थे, और सारा वृंदावन जो गुरुदेव जी बोलते थे, क्योंकि वो थे ही सबके गुरुदेव जी श्री बिहारीदेव जी महाराज। तो उन्होंने जो है स्वामी जी महाराज की जो अद्भुत कृपालुता, उदारता, जो कुछ भी स्वामी जी महाराज के बारे में उन्होंने प्रकाश किया, एकमात्र श्री गुरुदेव जी महाराज ने ही धराधाम पे किया है। उनकी वाणी पढ़कर ही अक्सर जो है सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज जी की वाणी को अगर कोई अध्ययन करे तो उसके अंदर वो शक्ति धीरे 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 प्रवेश करती है कि वो श्री स्वामी जी महाराज को अद्भुत कृपालुता, उदारता के बारे में प्रकाश करके श्री गुरुदेव जी महाराज सबके सामने अपनो ही दृष्टांत दे बैठे। देखो कि बिहारीदास को कि तुम क्यों मत सोचना, जब भी हम भी शुरू में जब वृंदावन आए, जब शुरू में हम भी जब स्वामी जी महाराज के पास में आए थे भाई, उस समय आकर के जब हमने स्वामी जी महाराज को दर्शन करके स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदा में जब माथो नवायो, सर झुकायो, मैंने स्वामी जी महाराज ऐसे दयालु कृपालु है। उसी समय उन्होंने मेरे को निकुंज महल की जो है सहचरी स्वरूप चंद्रिका धारण करा कर उन्होंने मेरे को तत्काल निकुंज महल के अंदर प्रवेश करा करके वो सखी सहेली सहचरियों से सबसे मिला जुला करके सबसे परिचय करा करके तत्काल स्वामी जी महाराज ने हमें श्री वृंदावन में निकुंज महल के दासी स्वामी जी महाराज जी ने तत्काल बना दी। स्वामी जी श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज हैं कि भाई हमारे ऊपर जो है तुरंत उन्होंने चंद्रिका हाँ बदवा करके तत्काल हमें सखियों के संग में ले जा करके सखी सहेली सहचरियों से सबसे मुलाकात करा करके अद्भुत वो रस रीति सबको प्रकाश कर रहे हैं श्री गुरुदेव जी महाराज। हमारे स्वामी जी महाराज के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। नित्य विहार अनन्य उपासना जो है ये स्वामी जी महाराज ऐसे नहीं हमने देखा है, और भी विलक्षण कौतुक एक स्वरूप से आप प्रिया जो कि स्वामी जी के पास में लेकर के अद्भुत वो सेवा, प्रिया जी की सेवा में तत्पर है, और एक स्वरूप से आप जो है निकुंज महल के अनन्य धर्म धुरा को जो है वहन करके जो है उसको भी आप निभा रहे हैं। अर्थात जो भी जन स्वामी जी महाराज के जन अनन्य भाव से अनन्य आश्रय लेकर के वृंदावन में कोई भी आएंगे, आ रहे हैं और आगे जो आएंगे
उन सब को जो है श्री स्वामी जी महाराज सर्वोपरि सरस रसिलो नित्य विहार रस को जो है सुख दान दे दे करके जो है स्वामी जी महाराज जो है सबको निहाल कर रहे हैं। वो स्वयं स्वामी जी महाराज ही है, सबके हृदय में आकर के आनंद दे रहे हैं। जो स्वामी जी महाराज के निज जन है, जो बिहार जी महाराज के निज जन है, उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अगर कोई अनन्य भाव से वृंदावन में श्री बिहार जी महाराज को भजन करता हो, दर्शन करता हो, स्वामी जी महाराज को दर्शन करता हो, स्वामी जी महाराज को गुणगान करता हो, तो भाई वे तो जो है यूँ मानो कि साक्षात स्वामी जी महाराज की कृपा शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ जो है साधना अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी वही नाम है, स्वामी जी को नाम और स्वामी जी महाराज की सेवा और स्मरण हर समय सिद्ध अवस्था में भी और साधना अवस्था में भी। तो इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई तुम जो है स्वामी जी महाराज को भजन करो तो आनंद ही आनंद है। कोई लोग, कुछ लोग भजन करके साधना करके सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध होकर के सबको छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है कि जो तुम साधना अवस्था में चल रहे थे, चलना तो ऐसा ही है, सब ये सब छोड़ना नहीं है। बिहार जी को दर्शन भी करो, निधिवन भी जाओ, टटिया स्थान भी जाओ, स्वामी जी महाराज के पास में भी आओ और जमुना जी भी जाओ, वृंदावन के गली गलियों में घूमो, वृंदावन में भटक जाओ इधर से उधर, वो ठीक है, परंतु वृंदावन से बाहर मत जाओ। श्री गुरुदेव जी महाराज ये कह रहे हैं कि वृंदावन को अखंड वास करो। जब हमें स्वामी जी महाराज ने आते ही वृंदावन को अखंड वास, ये हमारे ऊपर अखंड वास स्वरूप चंद्रिका को जो है बांध देनी है, उसे निभाना चाहिए। सबके ऊपर स्वामी जी महाराज ने, अपने गुरु ने जो वृंदावन धाम के वास रूपी जो चंद्रिका है वो बांध देते कि भाई तुम अब वृंदावन से बाहर मत जाना। तो ये गुरु कहते हैं, पर क्या है कि अब जो स्वामी जी महाराज की जो अनन्य अद्भुत जो कृपा है, वो कृपा अभी भी गुप्त है। जिसे लेना है सदगुरु द्वारा वो ले सकते हैं, अन्यथा अभी वृंदावन में साक्षात स्वामी जी महाराज श्री हरदास नगर में है, परंतु स्वामी जी महाराज को कोई नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि ये साधारण देवी देवता में आस्थावान जो भक्तजन है, वो स्वामी जी महाराज के वो रस रीति को, वृंदावन धाम की जो रस रीति को, राधा रानी के जो चरण कमल की निज भक्ति को, प्रेम को वो समझ नहीं सकते, इसलिए ये इधर उधर भटक जाते हैं। तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। जो भी जन जो गुरुदेव जी महाराज जी की वाणी जी को श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, मिश्रित और उपास बने नहीं, जो बिन बैन पखावज बाजे, प्रिय के मन प्रीति नहीं, अनभाव तो बाधे सिंगार नाचे। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के लिए दया करुणा में भाव विभोर बन करके बने। ऐसे बोले कि भाई कि तुम जैसे मृदंग जो देखते हो, मृदंग जानते हो, जो मृदंग जो होता है उसको ठोक ठाक करके सुर में मिला करके फिर उसको आट बुद करके, जैसे रोटी बनाने के लिए चून लगाते हैं आटे पे, उस वैसे ही उस मृदंग में लगा करके फिर उसमें बढ़िया जो है लगा करके जब बजाओ तो मृदंग बढ़िया बाजे, अन्यथा वो मृदंग नहीं बजेगा।
तैसे ही भाई मृदंग का तो ये उदाहरण है। मृदंग को हर कोई नहीं समझ सकता है, परंतु श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि साधक समाज भी जो है वृंदावन में जब आते हैं शुरू में, वृंदावन में आकर के जो वृंदावन को अखंड वास जो है वो साधक को ठोक ठाक करके श्री प्रिया जी के चरणों में लगाने के लिए तो एकमात्र उपाय है कि अखंड वास करके वृंदावन में पड़े रहो, दिन बन के पड़े रहो। यहाँ पर दिन के दीननाथ हमारे श्री प्यारे जी नित्य निकुंज महल से सब तुम्हारी अर्जी सुन रही, परंतु ये है कि हम इन नेत्रों से उनको तत्काल वहाँ पर प्रकट करके देखने की जो है कलियुग में इन नेत्रों को अधिकार नहीं है, परंतु वो भी अपने भक्तों के पीछे आगे पीछे लगे डोलते हैं। कब? जब भाव जीव भाव से उसका मन हट करके अपने दास भाव में दासी भाव में प्रवेश कर जाए, तब वो उसी भाव में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके फिर हृदय से अपने आप समझाते हैं। तो निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे मृदंग जो बजाने वाला होता है वो बजाने वाला ही जानता है, उसमें ठोक ठाक करके उस कौन से सुर में गाने वाले हैं, कहाँ से उस सुर में मिला करके फिर उसमें आटो लगा करके उसको ढंग से जो है सुर बना करके सुर ताल में जब बजाते हैं मृदंग बहुत सुंदर बात है। तैसे ही साधक के लिए भी वृंदावन में जो है अखंड वास रूपी ठोक ठाक करके इसको साधक को पक्का बना लो, अनन्य आश्रित बना लो। अनन्य आश्रित बनाने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज ने सबसे पहले यही बताया है कि जो निज नेम ही श्री वृंदावन में अनन्य भाव से अखंड वास साधक करे, उसको नित्य विहार सत्यमेव प्राप्त है। क्योंकि ये नित्य विहार दाता श्री स्वामी जी महाराज उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज को दृढ़ अनन्य आश्रित होकर के जो सर्वोपरि नित्य बिहारी बिहारी जो नित्य बिहारिणी बिहारी जो वहाँ पर नित्य बिहार परायण प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल श्री वृंदावन के रस रीति में और रस रीति को मिला करके जो चलते हैं उनके लिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई ये तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हें ये नित्य विहार तो प्राप्त नहीं होगा। तुम जो है इधर जो है बिहार जी के अनन्य बनते हो, उधर स्वामी जी के अनन्य बनते हो, वे सब कर्म कर रहे हो, तो हम तो नहीं मानेंगे तुम नित्य विहार के अनन्य हो। हम कैसे मानेंगे? तुम सब कुछ जो है घुलमिल करके सब जो है उसी में से जो है चटनी समझ के पा रहे हो। जो निज वस्तु है उस झमेले से सबसे अलग है हमारे श्री बिहार जी महाराज। उनको उपासना में और कोई भी मिलौनी करके भजने वाले हैं, तो उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज सावधान करते बोले कि भाई ये तुम्हारी जो प्रसिद्धि जो है कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती, कभी भी तुम फिसल जाओगे नित्य विहार से, क्योंकि तुम नित्य विहार को भी प्राप्त करना चाह रहे हो और यहाँ पर मिलौनी करके जो है नाना भांति सो तुम जो है ये अनन्य उपासना को बिगाड़ रहे हो। इसीलिए तुम अपने फिसल जाओगे कि उपासना को धर्म को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जो हमारे जो स्वामी जी महाराज के अनन्य जन है उनके सामने जो है अगर जो सम्मिलित कोई भी भगत पहुंच जाते हैं तो भाई अनन्य जनों के बीच में वो धन्य धन्य कहने के तो क्या चलाई कि भाई सब उसका नाम लेने में भी लज्जित हो जाते हैं कि अनन्य के सभा में जो सम्मिलित भगत चाहे कितने भी प्रसिद्धि वाले हो, नाम लेने में भी जो है सबके सामने लज्जा मानेंगे और जो है मुँह छुपाते टोलेंगे। अनन्य जन किसी का सम्मिलित भगत जो है और अनन्य भक्त
जो सबको घुल मिला करके भजने वाले और सब में से जो एक है उसको भजने वाले। तो उसी के बारे में श्री भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के संवाद में भी है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि भाई अनन्य भाव से अगर कोई मेरे को भजता है, अर्जुन वही कहते हैं जो अनन्य चेता सततम व्योमम स्मरति नित्य सा, कि जो अनन्य भाव से मेरे को भजने वाला है, जैसे तुम हो, तो उसके मैं आगे पीछे घूमता रहता हूँ, मुझे चैन आवे जब तक उसके सामने न खड़ा रहता हूँ। स्वयं भगवान भी कह रहे हैं, भगवान भी बिक जाते हैं भक्त के सामने। भगवान भी क्या कहा चला है, भगवान चैन से रहेंगे। भगवान भक्ति के पीछे ऐसे बिक जाते हैं कि भक्त के आगे पीछे और भक्तों के कार्य करते हुए बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने जो है भगवान को यहाँ पर वृंदावन में दर्शन किया। तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने जो आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई जैसे उत्तम कुल की पतिव्रता नारी जो अपने पति को भजती है और पति भी सतपति हो, तो उसको तन मन प्राण रोम रोम से जो है वो दृढ़ता पूर्वक जो पतिव्रता नारी अपने पति को सब कुछ मान करके चलती है। ये इसलिए चलती है, तैसे ही हमारे यहाँ स्वामी जी महाराज जो है, हमारे श्री स्वामी जी महाराज, उन स्वामी जी महाराज के हृदय कमल में श्री बिहारी बिहारिणी जो कि निज नित्य बिहार को ही निरंतर जो है स्वामी जी महाराज सेवन करके नित्य निरंतर बिहारी बिहारिणी जी को लाड़ लड़ाते हुए श्रीधाम वृंदावन में नित्य बिहार परायण है स्वयं स्वामी जी महाराज, क्योंकि नित्य बिहार के दाता ही स्वामी जी महाराज, कुछ नित्य बिहार के श्री हरिदास। हाँ, जब सब कुछ स्वामी जी महाराज के पास में है, भजन करे हरिदास को पावे नित्य बिहार। अगर स्वामी जी महाराज को याद करो, स्वामी जी महाराज को नाम जपते रहो, तो निश्चित रूप से जो है स्वामी जी महाराज हमारे सबके ऊपर कृपा करेंगे। ये विश्वास हृदय में होना चाहिए। जब तक हृदय में विश्वास नहीं है तब तक जो है इष्ट भी अति दूर है। हमारे जी श्री स्वामी जी महाराज ऐसे साक्षात श्री स्वामी जी महाराज हैं कि इन्होंने कई बार अपने स्वरूप जो है अद्भुत स्वरूप से जो स्वामी जी महाराज साक्षात वहां पर विराजमान किए हैं, और इधर उधर से जो है स्वामी जी महाराज को मना करके भी स्वामी जी महाराज स्थान आपके लिए ऐसी श्री स्वामी जी महाराज जो साक्षात होते हुए भी ये क्यों दुर्गति है? तो ये दुर्गति नहीं, समय को जो अंतराल है कि कभी तो जो है यहाँ पर वृंदावन में जो है ऋषि देव जी महाराज के ज़माने में पहले एक बार अनन्य जो भजने वाले स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन कम हो गए थे, तैसे ही अब इस समय भी स्वामी जी महाराज के अनन्य जन स्वामी जी महाराज के निज स्वरूप के जो ज्ञाता स्वामी जी महाराज के आधार पर स्वामी जी महाराज के बताए हुए बात पर चलने वाले नहीं है पर कम है, क्योंकि ये अनन्य व्रत है। वृंदावन से बाहर ही सबसे पहले तो नहीं जाना चाहिए। वृंदावन से बाहर जाने से आने से जो है वृंदावन की जो महत्व है, वृंदावन की अनन्यता है, उसमें खंडित हो जाए। फिर हम अनन्य भाव से न तो अपने इष्ट को बच पाएंगे, न तो धाम को, न तो गुरु को, न तो आचार्य को, न तो रजरानी को, न तो जमुना महारानी जी को। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि वृंदावन में अखंड वास करके तुम जो है वृंदावन में स्वामी जी महाराज को भजन करो। कछु दिना तो करके देख लो,
और कुछ दिनों के बाद तुम अपने अपने से भाग भाग के लाओगे। जब भाग भाग में कब लग जाते हैं कि जब पता पड़ जाए अरे हम अब तक तो जो है यहाँ पर उलझे हुए थे, चलो भाई अब जो कुछ हो जो है अपने मृत्यु सामने देखे। कब 50 के बाद तो मृत्यु सामने देखना चाहिए। मृत्यु कब सामने, कहाँ पे? कंधे पे। मृत्यु कहाँ पे बैठा हुआ है? कंधे पे बैठा हुआ है। कैसे? धनुष बाण लेकर के। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उस बात को जो है हमें चिंता होनी चाहिए कि हमें यहाँ से जाना है और स्वामी जी महाराज के घर में जाना है, बिहारी बिहारी जी के नीचे महल में जाना है। उस अद्भुत स्वरूप जो है, अद्भुत रूप अनूप जो है निज महल में प्रवेश करके हमने कैसे बोलना है, कैसे बतलाना है, वो चिंतन करना है। ये थोड़ी है तो वहाँ पर तो सदा सदा रहना है। न तुम्हारे पैर में दर्द, न मोर में दर्द, न सिर में दर्द, न हाथ में दर्द, सदा आनंद ही आनंद है, दर्द नहीं है। और जहाँ पे न खाने पीने के लिए जरूरत है कि हमें कढ़ाई चाहिए, चम्मच भी चाहिए, वहाँ पर जो चूल्हा भी चाहिए, कुछ भी नहीं। प्रियालाल जी को वो अद्भुत रसामृत पी पी करके तो जीना है और उनके वो अद्भुत गुणगान गा गा करके नाच नाच करके समय को बिताना है वहाँ पे। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे स्वामी जी महाराज तो इस तरह से जैसे पतिव्रता नारी हो, सतपति हो, तो जो पतिव्रता नारी के लिए सतपति जो मिल जाते हैं तो नारी भी खुश रहती है और पति भी खुश रहता है, उनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे श्री स्वामी जी महाराज जो है प्रियालाल जी को, बिहारी बिहारी जी को अपने हृदय में हमेशा नित्य निरंतर लाड़ लड़ाते रहते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हमारे श्री धाम वृंदावन में हम लोगों के गुरु, उनको गुरु, सबके गुरु स्वामी जी महाराज कौन है? गुरु के गुरु। स्वामी जी महाराज को जो है दंडवत करो तो गुरु के गुरु स्वामी जी महाराज यही है, गुरु के गुरु। हमारे भी गुरु और गुरु के भी गुरु, तुम्हारे भी गुरु। तो ये गुरु परंपरा जो है अंधकार को हटा करके प्रकाश को शुरू करना, अंधकार के जो दिन है उसे खत्म करके प्रकाश के दिन शुरू करना, जीना, अनुभव करना, कुछ भी करना जो है हमेशा स्वामी जी महाराज को याद करना, उनकी छवि को जो है हृदय में रखना। तो स्वामी जी महाराज ऐसे, हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे, हमारे प्रियालाल जी ऐसे। हमारे जहाँ प्रियालाल जो है वहाँ पर ललिता जो है हमारे श्री ललितादिक सखी है। हमारे यहाँ तो ललितादिक सखी है, ब्रिज में ललिता विशाखा आदि सखी है, निकुंज महल में ललितादिक सखी है। ललिता जी ने ही ये जो घोर कली युग में जो हमारे प्रिया जी ने जो वृंदावन में सुन लिया, यहाँ हमारे प्रिया जी ने यहाँ पे सुन लिया, मथुरा वृंदावन में हालत बहुत खराब है कि नहीं? पहले ही ये पहले ही जो काशी में, मथुरा में बहुत हालत खराब कर दिया था, 8 से 1000 साल पहले ही स्थिति खराब हो गई भक्तों के ऊपर। तो वो सब बात जो है अब बीत गई, सो बीत गई कि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज भी सेनाध्यक्ष थे देश के। हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज स्वयं देश के सेनाध्यक्ष थे। तो उस समय जो है राजा मुसलमान यमन था, वो अकबर राजा था, परंतु सेनाध्यक्ष हमारे श्री गुरुदेव जी थे। तो ऐसी जो है अनेक कहानी है, जो इतिहास है वो कहानी हाथ धो बैठे, नाम ही नहीं है। जो अद्भुत कहानी है, जो सही कहानी है, सत्य है, ध्रुव सत्य है, ऐसे महापुरुषों का नाम ही नहीं है देश में। तो श्री बिहारी देव जी महाराज भी तो हमारे देश के कवि सेनाध्यक्ष थे। ये प्रमाणित करने के लिए हमारे जो है अभी भी जो है
ऐसे महापुरुष बैठे हैं, ये सब श्री गुरुदेव जी महाराज की जयंती भी मनानी चाहिए देश में, जिन्होंने देश के लिए जो है चारों तरफ लड़ कर के देश का एक छत्र राज्य जो है उसमें राज्य किया था अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान में राज्य किया था, विश्व में हिंदुस्तान से सब जगह। गुरुदेव जी हमारे ऐसे शक्तिशाली योद्धा जो है सेनाध्यक्ष होने के कारण जो है अकबर राजा कहीं पर किसी से नहीं आ रहा, इसलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज की जो है अद्भुत कृति उनको जो है जब नहीं था अब भारत रत्न से जो है उनको भी स्मरण करना चाहिए श्री ज्ञानदेव जी महाराज को, क्योंकि ऐसे बड़े महापुरुष हैं। ऐसे अद्भुत उनकी वाणी जी है, जिन वाणी जी के आधार पर जो चलते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यहाँ में अनेक तरह के भक्त मिलेंगे, अब किसी को समझाने से ये तुरंत समझ जाए, कोई बात इनको समझाओ तो कोई बात समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं, और मनगढ़ंत लगे हुए हैं। कैसे? काहू के पूजा की आस, काहू की विषय विलास, काहू की उद्यम श्रम ग्रहण बन बास को महात्म ज्ञान को मन धरे ध्यान को साधन विधान विनतन त्रास को। ये अनेक तरह से लगे हुए हैं कि ये कतई मानने वाले नहीं है। कोई तो पूजा करने में लगे हुए हैं तो बस किसी से बात नहीं करेंगे, पूजा में लीन है, नहीं किसी से बात करेंगे, न किसी से कोई व्यवहार बनाए रखेंगे, कि सब कुछ त्याग करके पूजा में लीन हो जाते हैं। सतत अपनी जो है आस उसी में लगाए हुए हैं कि यहाँ पर जो है कभी ना कभी ठाकुर जी हमें जो है भगवान कुछ न कुछ देंगे, आस लगा करके। ऐसे आस लगा के लगा हुआ है कि उसको वहां से कोई हटा तो भी हटने वाला नहीं है। कोई घर में ही जो है, कोई वन में जा करके जहाँ तहाँ जो है अनेक प्रकार के जो है परिश्रम उद्यम करने में लगे हुए हैं कि बहुत और परिश्रम कर रहे हैं, अनेक साधन कर रहे हैं कि हमें जो है कुछ न कुछ हासिल हो जाए। उन्हें केवल कुछ भक्त तो ऐसे है कि हमें स्वर्ग मिल जाए वो ये बहुत है। कुछ लोग ऐसे हैं हमें कम से कम ये पुण्य करो स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसे भक्त आते थे। हाँ भाई स्वर्ग मिल जाएगा, पुण्य करके जाओ। तुम कुछ नहीं बताया भाई ऐसे दान करने से पुण्य मिलेंगे और स्वर्ग मिलेगा, तो पंडित जी ने बताया। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए, विषय विलास के लिए ही लोग जो है ऐसे लगे हुए हैं कि हमें स्वर्ग ही मिल जाएगा, बस हमें स्वर्ग से आगे नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस स्वर्ग चाहिए। समझते हैं कि स्वर्ग में जाकर के कभी लौट के ही नहीं आएंगे। उनके बाप ने जो है वहाँ पर स्वर्ग में बहुत बड़ा महल बना के रख दिया हो। स्वर्ग तो जो है हाथ के मैल है, जैसे पैसे है, जिस दिन पैसे है बस तुम्हारे पास में स्वर्ग है, पैसा खत्म गए, कोई नरक है। क्या है? स्वर्ग नरक तो कोई मतलब संसार में यहीं पर है। सब कुछ तुम्हारे पास में है, स्वर्ग है, और सब कुछ लुट गया तो नरक है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई इस तरह से लगे हुए हैं कि भाई इन्हें प्रेम रस रीति, वृंदावन धाम की निज रस रीति, स्वामी जी महाराज के अनन्यता के बारे में हम बताएं तो वो अनन्यता कैसे जानेंगे? स्वामी जी महाराज के धर्म को क्या ये समझ पाएंगे? तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये इनके अंदर जो है ये अभिनिवेश नाना प्रकार के विधि विधान कर्म कांड में ये जो है फंसने के कारण ये कतई सुधरने वाले नहीं है। ये अनंत जन्म से जो है
देह को दुख दे रहे हैं, देह को परेशानी कर रहे हैं, न शरीर को न ढंग से जो है जीने देते हैं, न तो जो है समझते हैं बात को, न गुरु आज्ञा को ही पालन करते हैं। ये संसार में जीव जो है अहम में फंस करके, अहमता में लीन हो गए हैं। इसलिए हर जीव दुखी है। हर प्राणी में जो है भक्ति भाव प्रेम ये न होने के कारण आपस में कलह, आपस में जो है चिड़चिड़ापन, एक दूसरे में जो है सब जो दुख दर्द भरी बातें जो साथ में जीने, एक साथ में रहने की जो कसम जो है ये सब लोगों ने तोड़ दिया है। क्या किसी लिए कि भक्ति भाव से अलग होने के कारण या देह में जो है केवल काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भर गए हैं। इसलिए अब कभी भी जीव जो है शांति पूर्वक यहाँ पर जी नहीं सकते। बिना भक्ति भाव के शांति नहीं मिलेगी। बिना भक्ति भाव भजन के बिना तो कुछ होना ही नहीं। बस मूल जड़ तो ये है कि भजन करेगा कोई, उसे जो है उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। भजन करने वालों के लिए, जो भजन नहीं करते हैं उनको भी परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन समझते नहीं है जीव। जब तक जीव नहीं समझे तब तक वो नरक में ही है। ये मान करके चलना चाहिए। बोलना के प्यारी लाल की